गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एस्पिरेंट्स लवासना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग अभी एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 3 को देखेंगे। ओके, तो अब हम लोग टेस्ट नंबर 3 को देखेंगे। 1 और 2 टेस्ट आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम लोग यहाँ फास्ट रिवीजन करेंगे। चलिए, आज का बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन, बिहार लघु उद्यमी योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है, इतना सही है, ये होनी चाहिए। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पूरी परिवार की मासिक आय 6,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये भी सही है। इस योजना का लाभ गरीब परिवार के किसी एक सदस्य को ही मिलेगा, जिसके अंतर्गत 2 लाख रुपया की राशि दी जाएगी, जिसे वापस नहीं चुकाना होगा। तो बिल्कुल ये भी सही है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, यानी कि सभी के सभी सही है। इस योजना का नाम है बिहार लघु उद्यमी योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पटना के अतिरिक्त बिहार के किन शहरों में मेट्रो परियोजना की शुरू करने का फैसला लिया गया है? कहाँ लिया गया है? तो मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा, यानी कि ये सभी में है, और साथ में पटना तो है ही। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में देश का दूसरा और बिहार का पहला विश्व स्तरीय बर्ड म्यूजियम बनाया जा रहा है? कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये जम्मू में बनाया जा रहा है बर्ड म्यूजियम। निम्नलिखित में से किस जिले में 16 से 18 जून तक 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव मनाए जाने की बात कर रही है? तो मिलेट्स महोत्सव पटना में मनाया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के वाल्मीकि नगर में 106 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद को लोकार्पण किया? तो वाल्मीकि नगर कहाँ पे है? तो ये पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर है। सीमेज समूह के द्वारा बिहार के पहले ह्यूमैन्ड यानी कि रोबोट, क्या है? ह्यूमैन्ड रोबोट का उद्घाटन आर्यभट्ट विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका नाम है सुमेध। सीमेज क्या है? सीमेज समूह के द्वारा बिहार के पहले ह्यूमैन्ड रोबोट क्या है? इसका नाम है सुमेध का उद्घाटन आर्यभट्ट विश्वविद्यालय द्वारा, जिनके कुलपति है प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा किया गया था सुमेध। छात्र छात्राओं को तैराकी में भी दक्ष बनाने के लिए किस राज्य ने सरकारी स्कूलों, खासकर बाढ़ प्रभावित जिलों के विद्यालयों में तरनताल यानी स्विमिंग पूल बनाने के निर्णय लिया है? तो ये कहाँ का है? बिहार। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन के मामले में पूरे देश में किस स्थान पे? तो ये पूरे देश में पहले स्थान पे होंगे। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने कला, संस्कृति एवं विरासत मंत्रालय द्वारा 6 से 8 मई तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव का आयोजन किया? कहाँ पे किया है? तो ये मॉरिशस में किया है अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव। हाल ही में पिछले 50 वर्षों में अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। बिहार की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो खुशी कुमारी बनी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी 13 मई 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया।
उनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो उन्होंने बिहार सरकार में वित्त मंत्री के रूप में 11 बार बजट पेश किया, यह रिकॉर्ड है। 1966 से 2004 तक की वह राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता रहा। 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी, तब वे बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री बने। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी है। 12 का आंसर डी बिल्कुल सही। दिल्ली में संपन्न राष्ट्रीय स्तरीय कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2023-24 में बिहार के कितने प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीता? कितने ने? तो 3। बिहार के किस शतरंज खिलाड़ी को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा FIDE कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया? किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो ये रेयान मोहम्मद को मिला है। निम्नलिखित में से किस राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव ने ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए भारत व राज्य दोनों में की गई पहलों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने हेतु इंडोनेशिया के जाकार्ता फ्यूचर्स फोरम को संबोधित किया? किसने किया? तो ये बिहार ने किया। नेक्स्ट देखेंगे, लेसेंट क्या है? लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित एक शोध के अनुसार बिहार के शराब प्रतिबंध से दैनिक और साप्ताहिक खपत से जुड़े 2.4 मिलियन मामलों को नियंत्रित किया गया। बिहार में शराबबंदी किस वर्ष लागू हुई थी? बिहार में शराबबंदी किस वर्ष लागू हुई थी? तो ये हो जाएगा 2016 में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के प्रमुख व्यक्तियों को नागरिक अलंकरण समारोह में पद्मश्री से सम्मानित किया। निम्नलिखित में से इनमें से कौन शामिल है? निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो अशोक कुमार विश्वास है, सुरेंद्र किशोर है, पंडित कुमार मल्लिक है, इसमें से सभी हो जाएगा। बिहार का पहला एस्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया? बिहार का पहला एस्टोमा क्लिनिक IGMS पटना में खोला गया, IGMS पटना में। निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला राज्य है जिसने राज्य के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया है? किसने किया है? तो ये आपका हो जाएगा बिहार। क्या है? पहला राज्य है जिसने क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया, बिहार। बिहार के किस जिले के खोकनाहा गांव बिहार के किस जिले के खोकनाहा गांव के निवासियों ने कोसी नदी से उनके दुखों को कम करने के लिए सरकार की पहल की कमी के कारण लोकसभा चुनाव 2024 का कंप्लीटली बहिष्कार किया है? तो ये सुपौल जिला हो जाएगा, सुपौल जिला। पटना हाई कोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए किस विश्वविद्यालय पर 10 लाख रुपया का अर्थदंड लगाया? तो ये हो जाएगा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। बिहार के सरकारी स्कूलों में किस कक्षा के बच्चों को प्रत्येक मंगलवार को 100 ml दूध मिलेगा? बिहार के सरकारी स्कूलों में किस कक्षा के बच्चों को प्रत्येक मंगलवार को 100 ml दूध मिलेगा? तो ये हो जाएगा 1 से 5 क्लास के बच्चे तक का। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार बाढ़, भूकंप, लू, शीतलहर व वज्रपात जैसे आपदाओं की सटीक पूर्वानुमान के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर काम करेगा? किसके साथ मिलकर? तो ये इसरो के साथ मिलकर काम करेगा। हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति कमलकांत झा का निधन हो गया। कमलकांत झा का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है? कमलकांत झा एक साहित्यिक था। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात, ये तूफान जिसका असर मुख्य रूप से बिहार के उत्तरी भागों में देखने को मिला, उसका नाम क्या है? तो रेमल है, उसका नाम रेमल। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? किसे राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए सम्मानित किया गया? तो ये संजय सिंह और राजेश कुमार शर्मा दोनों को मिला।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितनी बार विधान परिषद के सदस्य बने? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितनी बार विधान परिषद के सदस्य बने हैं? कितनी बार? तो ये 4 बार बने हैं। खोकनाहा गांव के निवासी, खोकनाहा गांव के निवासियों ने किन चुनावों का बहिष्कार किया? खोकनाहा गांव के निवासी किस चुनाव का बहिष्कार किया? तो ये हो जाएगा 2019 लोकसभा, 2019 लोकसभा, 2020 विधानसभा और 2024 लोकसभा। द लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगाने से कुल कितने घरेलू हिंसा के मामले को रोका गया? कुल कितने रोका गया? तो ये होगा 2.1 मिलियन, 2.1 मिलियन मामले। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, जो सही है उसको बताएं। गोदावरी दत्त को 2019 में पद्मश्री सम्मानित किया गया। गोदावरी दत्त को 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गोदावरी दत्त को 2006 में शिल्प गुरु सम्मान दिया गया। तो 2019 में पद्मश्री और 2006 में शिल्प गुरु सम्मान। तो ये दोनों ए और दो दोनों सही। सुशील मोदी को पहली बार किस निर्वाचित क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुना गया था? किस निर्वाचित क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुना गया था? तो ये भागलपुर क्षेत्र से। और विधानसभा में पहली बार कहां पे आया था? तो विधानसभा में पटना सेंट्रल से, जो आपका भी कहां पे कंकड़बाग की तरफ है, कुमरार क्षेत्र से। ओके। आईआईटी पटना के टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा रैंक हासिल किया? आईआईटी पटना ने टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 में कौन सा रैंक हासिल किया? तो ये हो जाएगा 117। मध्याह्न भोजन योजना के तहत कक्षा 6 से 8 के बच्चों को हर मंगलवार को कितने ग्राम दूध मिलेगा? कक्षा 6 से 8 बच्चे को हर मंगलवार कितने दूध मिलेगा? तो ये 150 ग्राम। और 100 ग्राम किसको मिलेगा? 1 से 5 क्लास के बच्चे को 100 ग्राम और 6 से 8 बच्चे को 150 ग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बिहार में हिंदी चिकित्सा शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए गठित 3 सदस्यीय टीम का सदस्य नहीं है? 3 सदस्य का टीम का सदस्य नहीं है। तो डॉक्टर रमेश वर्मा नहीं है, लेकिन डॉक्टर मिथिलेश प्रसाद, डॉक्टर राजेश कुमार और डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद ये सभी है। कौन सी संस्था जो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ नदी व्यवहार और बाढ़ पूर्वानुमान के अध्ययन करने के लिए सहयोग कर रही है? तो ये हो जाएगा इसरो। किस राज्य के बाद हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला दूसरा राज्य बन गया? किस राज्य के बाद? तो ये मध्य प्रदेश के बाद बिहार दूसरा राज्य बन गया। डॉक्टर कमलकांत झा को 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस कहानी संग्रह के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था? किस कहानी के लिए? तो उनका होगा गाछ रूसल अच्छी, गाछ रूसल अच्छी के लिए। किस संस्था ने पटना महिला कॉलेज को 3.51 CGPA के साथ A++ ग्रेड दिया गया? किस संस्था ने पटना महिला कॉलेज को 3.51 CGPA के साथ A++ ग्रेड दिया गया? तो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नैक के द्वारा एक ग्रेड मिला है। फोर्ब्स अंडर 30 एशिया सूची में मुजफ्फरपुर की सपना सिन्हा को क्यों शामिल किया? फोर्ब्स अंडर 30 एशिया सूची में मुजफ्फरपुर की सपना सिन्हा को क्यों शामिल किया गया है? तो मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान पर उनके अनुशंसा के लिए इन्हें सिलेक्ट किया गया। डॉक्टर कमलकांत झा ने पुरस्कार विजेता कहानी संग्रह किस भाषा में? डॉक्टर कमलकांत झा ने पुरस्कार विजेता कहानी संग्रह किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में लिखी गई है? तो ये जाएगा मैथिली में। नाम क्या है? पुरस्कार विजेता कहानी।
अर्थ व सांख्यिकी निदेशालय ने द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार 2023-24 में खराब मानसून के बाद भी बिहार में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान कितना है? कितना अनुमान है? तो 190.67 लाख टन, 190.6 लाख टन। सोलर लाइट लगाने में बिहार का कौन सा जिला सबसे अव्वल है? सोलर लाइट लगाने में कौन सा जिला सबसे अव्वल है? तो ये बेगूसराय हो जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की अवधि किस वर्ष तक विस्तारित किया गया? मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की अवधि किस वर्ष तक विस्तारित किया जा चुका है? तो 2025-26 के लिए। राष्ट्रपति दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार की टीम ने कौन से स्थान प्राप्त किया? बिहार की कौन सी टीम ने? तो ये हो जाएगा आपका चौथा स्थान। बिहार की टीम ने 4th नंबर। बिहार के बोधगया में 25 दिनों के लिए विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया है? कब प्रारंभ किया गया? 27 मई 2024 को। कौन सा कॉलेज नैक द्वारा A++ ग्रेडिंग पाने वाला बिहार का पहला कॉलेज बन गया? बिहार का पहला कॉलेज बन गया है। तो कौन है ये? पटना वीमेंस कॉलेज। बिहार से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं तो उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा। उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा। ब्राजील में आयोजित खगोल विज्ञान प्रतियोगिता में बिहार के किस प्रतिभागी को रजत पदक मिला है? रजत पदक मिला है तो ये पाणिनि को मिला है। निम्नलिखित में से कौन बिहार व देश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में पूरे भारत में प्रसिद्ध थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका नाम था, क्या नाम था? अमित हितैषी। क्या नाम था इसका? नहीं, राजू प्रसाद नाम था। क्या नाम था? राजू प्रसाद। बिहार व देश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में भारतवर्ष में प्रसिद्ध था जिसका हाल ही में निधन हो गया, ये राजू प्रसाद इसका नाम था। बिहार राज्य के हरित आवरण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देने के लिए किस वर्ष तक 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे? किस वर्ष तक 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे? तो ये 2025 तक 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा टेस्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। प्लीज अच्छा लगे तो थैंक यू, धन्यवाद।